थैली में नहीं जाता? क्या तुम कहते हो कि अभी परमेश्वर का घर बनाने का टाइम नहीं आया? तुम लोग अपने घरों में जाते हो, अपने घरों के लिए सोचते हो, कहते अपना चाल चलन सुधारो। हर एक व्यक्ति जो मसीह है, अगर तुम परमेश्वर के विजन में शामिल नहीं हो, परमेश्वर के दर्शन में तुम शामिल नहीं हो, तो मैं आपको दावा करता हूँ जो चीज आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगी तो, लेकिन लंबे समय के बाद। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें परमेश्वर के भवन को बनाना है, तुम्हें परमेश्वर की योजनाओं में जुड़ना है, तुम्हें अपने अंदर एक बात को लेके चलना है, आत्मा में एक दर्शन को लेके चलना है। वो दर्शन का जो विजन है वो ये है कि मुझे परमेश्वर के घर को बनाना है, मुझे परमेश्वर के घर में ईंट को देना है। और मैं आपको दावा करता हूँ अगर आपके पैसों से परमेश्वर के भवन में ईंट आती है, टेंट लगता है, कुर्सियां भी आती है, दरिया भी आती है, स्पीकर भी आते हैं, या कुछ भी है, फर्श भी डलता है, एसी भी लगता है, या कुछ भी है, और वो गलती से लग गया, दावा है मेरा, भविष्यवाणी है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक अनुग्रह पहुंचेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बाद तुम्हारा वंश बोल तारीफ करेगा परमेश्वर की। उसने क्या कहा? लेकिन तुम लोग कहता भवन, कहता पहाड़ों में चले जाओ, लकड़ियां लेके आ जाओ मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने भवन को देख के प्रसन्न होऊंगा। लेकिन कहता तुमने काटा थोड़ा, कहता तुमने बोया लेकिन थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें देता हूँ लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने एक ही तो योजना रखी है तुम्हारी जिंदगी में। वो योजना क्या है परमेश्वर? वो योजना यह है कि तुम मेरे विजन में खड़े रहो, मेरे दर्शन में खड़े रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, क्या तू परमेश्वर के साथ खड़ा है? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या तो परमेश्वर के विजन के साथ खड़ा है, दर्शन के साथ खड़ा है? हालेलुया। पीछे से कोई डिस्टर्ब ना करे। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम परमेश्वर का भवन नहीं बना सकते और अपने घर को सोच रहे हो, आज एक क्रिश्चियन बंदे की सोच पता क्या है? प्रभु को मानने वाले की कि पहले मेरा घर बन जाए, पहले मेरी जमीन आ जाए, पहले मेरी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए, पहले जो मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा पहले वो काम हो जाए। उनको परमेश्वर की परवाह नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के भवन से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर का भवन थोड़ा हमारा है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन ये कलीसिया को कहता है अगर तुम अपनी एकता में नहीं हो, एक मन नहीं हो, एक चित्त नहीं हो, अपनी चीजों को साझा में नहीं रखते तो परमेश्वर ने कहा तुम काम नहीं कर सकते। लेकिन जब ये विजन को मैंने लोगों को बताना शुरू करा, अपनी कमेटी को बताया, अपने लोगों को बताया, अपने भाइयों बहनों को बताया, तो उन्होंने विजन में शुरू हो गए खड़ा होना। किसी ने अपनी फंड स्लिप में 1 लाख रुपए भरा, किसी ने 50,000, किसी ने 20,000, किसी ने 11,000। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले लोगों को परमेश्वर टॉप की ब्लेसिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो उसने कहा अपने चाल चलन पे ध्यान करो। तुम सेल्फिश हो चुके हो, या तुम चिंता के कारण परमेश्वर के कामों में आगे नहीं आने चाहते, या तुम अपने झमेलों के कारण प्रभु के काम नहीं करना चाहते। कहते अपने आप पे ध्यान करो। क्योंकि प्रत्येक अपने घर को लौट जाता है, प्रत्येक ये सोचता है कि मेरी बिल्डिंग का नक्शा ऐसा होगा, अब मुझे कार लेनी है, अब मुझे अपने बच्चे की शादी करानी है, अब मुझे प्रॉपर्टी का लोन लेना है, अब मुझे कर्जा उतारने हैं। लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बारी आए तो उनका हाथ बिल्कुल नहीं खुलता। बता क्यों? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर की मीटिंग्स के लिए सोने चांदी को फेंका है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन हमारा दिल इतना कठोर है कि अगर भवन भी बन रहा होगा तो हमें उसमें आना नहीं है, ना हमें कुछ उसमें लेना देना नहीं है। और परमेश्वर को गुस्सा आता है, और इसलिए उसने कहा तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हारी सर्दी नहीं जाती, तुम जो मजदूरी कमाते हो वो फटी हुई वो कमाई मजदूरी को कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो। इसका मतलब कहता तुमने बहुत कमाया लेकिन थोड़ा काटा, तुम्हारा पेट नहीं भरता, कपड़े भी अच्छे पा लेते हो फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रह पाते हो, तुम्हारी मैरिज भी होगी फिर भी तुम संतुष्ट नहीं रह पाते हो। उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हारा जो पैसा है वो
कभी अस्पतालों में लग रहे हैं, कभी डॉक्टरों के लग रहे हैं, कभी वो खर्चे में जा रहे हैं, कभी तुम्हारे बटवे चोरी हो रही है, कभी तुम्हारे पर्स चोरी हो रहा है, कभी तुम्हारी स्नैचिंग हो रही है, कभी तुम्हारे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाने का समय आया और तुमने दिया नहीं, तो उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे गुस्सा आया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का भवन बनाने का समय आ चुका है। आमीन। और मैं आपको दावा करता हूँ जो परमेश्वर के भवन के लिए खड़े हैं, कल तुम्हारे लिए परमेश्वर खड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जहाँ तुम्हें परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी ना, मैं कहता दूर तो तुम्हें छुड़ा के लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा लकड़ियां लेके आ जाओ, ईंटें लेके आ जाओ, लकड़ियां ले आओ, ईंटें ले आओ, जाओ मेरे लिए प्लान करो, जाओ मेरे लिए फंड स्लिप कटवाओ, जाओ मेरे लिए डिसीजन लो, जाओ एक बार मेरे लिए खट्टा खाली कर दो, जाओ अपनी मजदूरी का हाथ मेरे लिए बढ़ाओ। क्यों? उसने कहा मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। उसने कहा तुम मेरा घर बनाओगे तो मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। सुलेमान आशीषित क्यों था? सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया और उसका भवन इतना बड़ा बनाया कि जब दाऊद को ये कहा गया था, जब दाऊद को ये बात कहा गई थी कि दाऊद ने परमेश्वर से कहा था परमेश्वर मैं तेरे नाम का भवन बनाना चाहता हूँ, उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं तेरे नाम का भवन बनाना चाहता हूँ। उसने कहा दाऊद तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, जो तेरा नीच पुत्र होगा सुलेमान वो मेरा भवन बनाएगा। उसने बताया क्यों? कहता तू हत्यारा है, क्योंकि तो तेरे हाथों से खून हुआ है इसलिए तो मेरे घर को नहीं बनाने पाएगा, लेकिन सुलेमान बनाएगा। और जब सुलेमान पैदा हुआ बैतशेबा से, तो बाइबल में लिखा उसने सोना चांदी से, उस समय का सोना चांदी पता कितना था? पता नहीं कितने अरबों खरबों का सिर्फ एक तोला था। इतना भारी सोने चांदी से उन्होंने परमेश्वर का भवन बनाया जो आज तक था, सुलेमान का ओसारा, जिसको बोलते सुलेमान का भवन। ये आज भी इजराइल के अंदर है। और वचन कहता है जब उन्होंने बना के खड़ा करा तो उसने कहा परमेश्वर इस भवन पे तेरी आंखें लगी रहे, नित्य तेरा मन इस भवन पे लगा रहे। परमेश्वर जो यहाँ से प्रार्थना करे उसके पाप क्षमा किए जाए प्रभु। उसने प्रार्थना करी भवन के अंदर से। सुलेमान को अब पता उसके दिल में एक बेचैनी चल रही थी कि हाय हम जब से मिस्र से निकले हैं, जब दाऊद के अंदर एक महल के अंदर जब वो बैठा था तो उसके अंदर एक बात उठी, उसके दिल के अंदर दाऊद के अंदर ये बात उठी कि मैं तो अपने महल में रह रहा हूँ लेकिन वाचा का जो संदूक है वो तंबू में पड़ा है। जब से परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के लेके आया, कभी परमेश्वर को हमने उसका घर नहीं दिया, कभी उसका नाम का हमने भवन नहीं बनाया, कभी परमेश्वर हमने तेरी जमीन को लेकर कभी अपने दिल से उसको रचा नहीं है। हम भी चाहते हैं उसमें लाइट हो, हम भी चाहते हैं उस भवन में मार्बल हो, हम भी चाहते हैं उस भवन में लंबा चौड़ा हो, लेकिन उसके दिल में एक बात आई कि मेरे घर में तो सब कुछ है, मेरे घर मेरे घर में पेंट भी हो रखा है, मेरे घर में टाइलें भी लगी हुई है, मेरे घर में एसी भी है, मेरे घर में एसी भी है, मेरे घर में बाइक भी है, कार भी है, मेरे बच्चों की शादी भी हो चुकी है, तब भी हम परमेश्वर के लिए स्टेप नहीं ले रहे, हम पे लानत है। दाऊद को जब ये बात पता चली कि मैं तो महल में रह रहा हूँ लेकिन यहोवा का जो वाचा का संदूक है वो तंबू में रह रहा है, इसलिए उसने नतान से कहा नतान, उसने कहा मेरे दिल में एक बात है। उसने उसने कहा मैं यहोवा के नाम का भवन बनाना चाहता हूँ। उसने कहा वेरी गुड, कहता प्रभु तुझे आशीषित करे इस बात के लिए। लेकिन जब नतान को परमेश्वर ने कहा नतान जाके उसको बोल दे कि तो मेरे नाम का भवन नहीं बनाना पाएगा क्योंकि तेरे हाथ जो है वो हत्या से रचे हुए हैं, तो मेरा दास तो है लेकिन तुझसे जो काम हुआ है, क्योंकि उसके दाऊद के समय में बहुत से शत्रु होते थे जो दाऊद पे कब्जा करना चाहते थे, यहूदा पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करता रहा दाऊद की, और इसलिए उसको मारना पड़ता था किसी और देश को। जब कोई देश चढ़ाई करने के लिए आता था तो वो उनको मारता था, इस वजह से वो हत्यारा बन चुका था दाऊद, और परमेश्वर नहीं चाहता था दाऊद मेरे नाम का भवन बनाए, इसलिए उसने कहा तेरा बेटा जो सुलेमान होगा वो मेरे नाम का भवन बनाएगा। बेचैनी होनी चाहिए आपके अंदर एक परमेश्वर के लिए बुलहाट होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि नहीं मुझे अपने पैसों से परमेश्वर के भवन में बोना चाहिए। लानत है उन पैसों पे जो आपने इकट्ठे करे हुए हैं, जो आपने ASI के PF के जो छोड़े हुए हैं लेकिन आप परमेश्वर के लिए नहीं निकालते। मुझे लानत है उन पैसों पे। जब बोने की बारी आई, प्रभु के भवन लेने की
बारी आई तो हमने अपने हाथ पीछे कर लिए, हमने अपने फोन से चोट कर लिए, हमने अपना झमेला बताना शुरू कर दिया जज को कि मैं तो बहुत झमेलों में फंसा हुआ हूँ, मैं तो अभी बैंक के लोन चुका रहा हूँ, मैं तो अभी व्हीकल की किस्तें दे रहा हूँ, मैं तो अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा तुम इसलिए तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, तुम्हारा पेट नहीं भरता, कभी तुम्हें ये चाहिए कभी वो चाहिए, लेकिन प्रभु को लेकर कहता तुम कभी भी अपनी तुम्हारी थैली से इसलिए तो निकलता है जितना पैसा तुम मजदूरी करके कमाते हो, लेबर करके कमाते हो, वो सारा तुम्हारा कहीं ना कहीं लग जाता है ना। किसी का दवाइयों में लग जाता है, किसी का कोर्ट कचहरी में जा रहा है, किसी का फाइलों में जा रहा है, किसी को सरकार को जा रहा है, किसी को टैक्स जा रहा है। तो परमेश्वर ने कहा यहाँ पे भी तो जा रहा है, लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बारी आए, उसके साथ खड़ा रहने की बारी आए, तो हम अपना पांव पीछे हटा लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें डिप्रेशन से आजाद कर रहा है, कर्जों से आजाद कर रहा है, 80,000 के खर्चे से बचाया है, हमारी बेटी को हमारे पास लेके आया है, मेरी गुप्त बीमारी को खत्म कर रहा है, मुझे दुष्ट आत्मा चाहते टोने से छुटकारा दिया है, तो भी परमेश्वर के स्टेप नहीं लेते। वचन पे ना खड़े रहने वाले लोग एक कच्चे फल की तरह होते हैं। वचन पे ना स्टैंड लेने वाले लोग एक सेल्फिश होते हैं। अगर आप वचन पे स्टैंड नहीं ले पाते तो मुझे लानत है तुम पर कि तुम परमेश्वर के जन हो, तुम एक मसीह व्यक्ति हो। उसने क्या कहा? उसने कहा तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटते हो, क्योंकि तुम अपने घर की ज्यादा चिंता करते हो और मेरे घर की नहीं। अगर तुम्हारा घर का दरवाजा भी तोड़ जाए ना तो चोर की तुम्हें नींद ना आए कि मेरे घर में हाय एलसीडी चोरी ना हो जाए, हाय मेरे फ्रिज की चोरी ना हो जाए, मेरा पैसा चोरी ना हो जाए, अलमारी में कोई डकैत ना घुस जाए। अगर जल्दी से गर्मी में पंखा ना चले ना, पंखे की जगह एसी लगवा लो। लेकिन जब चर्च भवन की बारी आती है, एक से एक बहाने, मेरा वो मर गया दूर का रिश्तेदार, वहां जाना पड़ गया, मेरी बेटी की शादी थी वहां जाना पड़ गया, मेरे लोन वाले खड़े थे, मतलब हर एक चीज में आप बोलोगे, डॉक्टर्स को लौटा दोगे, लेकिन यहोवा के भवन के लिए स्टेप नहीं लेना। सुलेमान को देखो, मन में बेचैनी होनी चाहिए आपके, जैसे दाऊद के मन में थी, नींद नहीं आती थी, पता क्यों? हाय उसने एक बात सोची होगी, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, महल मेरे पास है, अच्छी पत्नी मेरे पास है, अच्छे बच्चे मेरे पास है, लड़का मेरे पास है, लड़की मेरे पास है, खेत मेरे पास है, सेना मेरे पास है, यहूदा का राजा मैं हूँ, कुर्सी मेरे पास है, इज्जत मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, तो क्या मैं परमेश्वर का भवन ना बनाऊं? उसको शर्म आई जब ये बात उसने अपने कमरे में सोची, तो उसने नतान नबी को बुलाया और कहा मैं परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ, मैं खड़ा रहना चाहता हूँ। वैसे भी तो इतना पैसा लगता ही है, बर्बाद होता ही है, लाखों रुपए मिट्टी में मिलता है, क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए एक बार होके देखो, क्यों ना मैंने अपने बच्चे के पीछे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, एक बार मेरे पैसों से परमेश्वर के भवन में ईंटें लग जाएगी, एक बार करके देखो। दावा है मेरा, अगर मैं खुदा का दास हूँ, पीढ़ियों तक अनुग्रह पहुंचेगा, पीढ़ियों तक यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चे तो फंसे भी होंगे ना शैतान की साजिशों में, एक्सीडेंटों में या कहीं पे भी, तुम्हारी ईंट को देखकर यहोवा उसको फेल कर देगा शैतान को, और तुम्हारे वंश को बचा लेगा वो यीशु मसीह के नाम में। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए, ताली बजा के हालेलुया बोलो। मैं पड़ोसी को प्रभु के लिए खड़ा रहा, प्रभु बड़ा उदास है, प्रभु बड़ा उदास है, बड़ा निराश है। पता क्यों? क्या तुम लखपति हो, कोई बीसी रेट पे लग रहा है, कोई ब्रेस हो चुका है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई इसमें है, कोई उसमें है, लेकिन प्रभु रो रहे हैं। परमेश्वर को एक खेती उसके बाद छुपी हुई है, वो ये है कि तुम परमेश्वर के भवन को अभी तक 3 साल में लेने नहीं पाए, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि मैं इस विजन को इस सीजन में पूरा करने वाला हूँ, तो मैंने बिलीव करा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही भवन बन के खड़ा होगा, तुम्हारा परिवार झंडे लेके खड़े होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन तैयार हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं? उसने चढ़ जाओ,
लकड़ी लेके आ जाऊं। उसने कहा दाऊद ने, मैंने खुद का पर्सनल गोल्ड जो मैंने इकट्ठा किया था मैंने यहोवा के लिए निकाला है। सोने के लिए मैंने सोना निकाल दिया, जहाँ चांदी यूज होनी है चांदी निकाल दी, जहाँ लोहो इस्तेमाल होना है मैंने लोहो निकाल दिया। कहता मैंने सब कुछ निकाल दिया। सब किसके लिए? कहता मैंने दर्शन देखा है, मैंने परमेश्वर को, कहता उसके काम को, उसके वर्क को आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसों से परमेश्वर के काम को रोका ना जा सके। अगर आप प्रभु के लिए खड़े हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, गलती से तुम्हारा अगर परमेश्वर के लिए स्टेप हुआ, दर्शन में शामिल हो गए, बुलाहट में शामिल हो गए, परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर परमेश्वर के लिए कुछ कर दिया तुमने, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हारा परिवार टेस्टिमनी के साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में आमीन। सुलेमान को नींद नहीं आई, दाऊद को नींद नहीं आई। कब तक नहीं आई? जब तक भवन नहीं बना, जमीन नहीं आई, भवन नहीं बना। जब तक क्या नहीं आई? नींद नहीं आई। परमेश्वर के घर में क्या हो रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर के कामों में क्या इस्तेमाल होना है हमें कुछ लेना देना नहीं। चर्च में चल रहा क्या है हमें कुछ लेना देना नहीं। हम तो चिकन खा रहे हैं, हमें तो मक्खन मिल रहे हैं, हमारी तो जॉब सही चल रही है, मेरे तो बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं तो सही सब कुछ चल रहा है। मुझे क्या परमेश्वर के भवन से लेना है? मेरा बच्चे अच्छी तरह है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, सेहत भी उनकी सही है। अब मेरे परिवार में कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। मैं क्यों प्रभु के लिए स्टेप लूं? शैतान अगर तुमने अपना नुकसान कराना है तो मत वो परमेश्वर के लिए। उसने कहा जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा होता है वो ज्यादा काटेगा। उसने कहा जो बोने वाला है अगर दिल से बोए, विजन में शामिल होकर बोए तो तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा टाइम आने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में, यहोवा तुम्हें बढ़ाने वाला यीशु के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी महिमा होगी और मैं इसको देखूंगा और मैं खुश होऊंगा और मैं अपनी वाणियों को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहन हो, चाहे कुछ भी हो, आपका बोने का हाथ सही होना चाहिए। आपको खुदा के लिए खड़ा रहना है, विजन के लिए खड़ा रहना है, परमेश्वर के लिए बात करनी है, परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है, वचनों को जीने का आधार मानना है, वचनों को अपने अंदर बसाना है। क्यों? जब परमेश्वर के वचन पे चलने का तुम फैसला कर लोगे, चाहे तुम्हारी जवानी जैसी मर्जी हो, परमेश्वर को ब्लेस कर देगा। तुम्हारे खेतों में कभी बारिश घट नहीं होगी, तुम्हारे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, तुम्हें भिखारियों की तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली कंडीशन से बाहर आना है तो तुम्हें बोना पड़ेगा। आप अगर आप गरीब हो और फाइनेंशियली आपकी बहुत ज्यादा लो है तो तुम्हें क्या लगता है तुम प्रार्थना से उसको हल कर पाओगे? नहीं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम प्रार्थना से हल नहीं होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फास्टिंग से भी हल नहीं होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम सुसमाचार से भी हल नहीं होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम पवित्र आत्मा से भरने से भी हल नहीं होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम पास्टर से मिलने से भी हल नहीं होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बाइबल पढ़ने से भी हल नहीं होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम सिर्फ होने से हल होती है। हाँ या ना? अगर एक भी वचन मुझे दिखा दो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा बिजनेस चल जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा सोना छूट जाए, फाइनेंस से छूटा हुआ कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा हो, अगर आप बोने वाले मसीह नहीं हो, मैं आपको दावा करता हूँ आप अपनी चीज को हल नहीं कर पाओगे। चाहे आपको 20 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, आप बैंकों में फंसे रहोगे, कर्जों में फंसे रहोगे, एक के बाद दूसरा झमेला, तीसरा चौथा, ऐसे आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। अगर आप प्रभु के लिए खड़े नहीं, चर्च को चलाने के लिए परमेश्वर के भवन में बोलना पड़ता है, हर एक काम खुद ही नहीं हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बोने वाले व्यक्ति हो, काटने वाले बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, काटने वाले। और प्रभु ने कहा हर से बोने वाले से मैं प्रसन्न रहता हूँ।
जो लोग हर्ष से बोलते हैं, जो लोग हाथों को उठा के बोलते हैं, जो लोग स्तुति करते हुए बोलते हैं, जो लोग विश्वास से बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। फटी थैली पता क्या होता है? हमने कुछ पैसा कमाया और वो पैसा सारा कहाँ लग गया? मैं 1000 रुपए कमा के लेके आई, वही शाम को मेरे छोटे लड़के को बुखार हुआ, डॉक्टर ने फीस ले ली, 500 रुपए गए, मेरा 25,000 रुपए कहीं से आया, पता लगा मेरे बड़े लड़के का चालान हो गया सड़क के ऊपर, वही 25,000 रुपए वहां देने पड़ गए। ये है फटी थैली। मैं थोड़ा सा अपना गोल्ड लोन से गोल्ड लेके आ रही थी और जाते जाते पता लगा मेरा गोल्ड जो है वो कोई लेके भाग गया। ये है फटी थैली। मैंने अपना बटवा कहीं पे रखा था, वहां से वो चोरी हो गया। ये है फटी थैली। मैंने अपने बैंक में जमीन के लिए पैसा जोड़ना चाहा, लेकिन मेरा पति लेके भाग गया। ये है फटी थैली। और वचन कहता है जब तक आप बोने वाले नहीं हो, आप काटने वाले भी नहीं बनोगे। अगर आप बोने वाले हैं तो आज अपनी कॉपी पे लिख लो, तुम्हारा बेस्ट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा काटने वाला टाइम आने वाला है, आगे बढ़ने वाला टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ मुझे ऊंची चाहिए, हाथों को उठाने चाहिए। हाथ उठा लो सब जन, अपने हाथ उठाओ। तुम्हारे हाथ, जो लोग हाथ उठा रहे हैं ब्लेसिंग उतर रही है उनके ऊपर। हाथ उठा रहे, मुझे हाथ चाहिए सारे पे। वेरी गुड। हाथ उठाने वाले यीशु के नाम में तुम्हारे हाथ आज से मांगने वाले नहीं होंगे इन जीसस नेम। जैसे खुदावन ने आज मिठाइयों के डब्बे लेके आए हैं, तुम्हारे घरों से मिठाइयों के डब्बे आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जिसमें घर नहीं है, बोने के बाद खुदावन का आत्मा तुम्हें जबरदस्त तरीके से हील करेगा और आगे बढ़ाएगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम में तुम सबसे ऊंचे होंगे यीशु के नाम में। आमीन। तो डोनेशन फंड स्टार्ट हो चुकी है और हमारा ये है 1 साल और 6 महीने के अंदर हमें अपनी जमीन में जाना है। तो उसके लिए आपके बीच की, आपके टाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ही बार में कटेगा, क्योंकि जो हम दशमांश देते हैं वो अलग है, वो चर्च रेंट में। लेकिन एक बार आपने बीज बोना है। जैसे कोई 1 लाख का, कोई 50,000 का, कोई 21,000 का, कोई 30,000 का, कोई 40,000 का, ऐसे लोगों ने बीज बोने के लिए तैयार है। अगर आप भी तैयार हो और सच में बड़ी बड़ी हम पार्टियों से काटेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा काम जो है वो हल हो सके। और मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आप इस विजन में मेरे साथ खड़े हो गए, तुम्हारे घर में 20 सालों तक कोई बीमार नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चों को भिखारी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब और वो हल होगी और वो लगेंगे और वो पास होंगे यीशु के नाम में। उनके तुक्के भी फिट होने वाले, याद रखना। आमीन। सुलेमान ने परमेश्वर का घर बना दिया, अपना मकसद पूरा कर लिया। क्यों दाऊद को नींद नहीं आई? हाय प्रभु का घर कैसा होगा, हाय प्रभु के घर में टेंट फटा हुआ, हाय प्रभु के घर में रेंट पे हमें इतना सुनना पड़ता है, हाय स्टेप लेना पड़ेगा। दाऊद ने बोला लेना पड़ेगा। प्रभु तंबू में है, हम अपने घर में एसी में पड़े हैं, गरमाट में पड़े हैं, रिजाइयों में पड़े हैं, हम अच्छे कपड़े पा रहे हैं और प्रभु के घर में स्पीकर फटे हुए हैं, माइक फटे हुए हैं, वो रेंट पे रोज गालियां सुनते हैं। चुना हम अपने भवन में जाए और फिर देखता हूँ किसकी औकात है। और चर्च कलीसिया अगर एक मन है, प्रेरितों के साथ जो कलीसिया थी पता कितनी बेस्ट थी। अपनी जमीनों को बेचकर प्रेरितों को चरणों में चढ़ा देते थे। कहता जो प्रभु के काम में आवश्यकता है ना वो यूज कर ले, लेकिन सुसमाचार रुकना नहीं चाहिए। और मैं आपको दावा करता हूँ प्रेरितों में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो गरीब होगा। गरीबी खत्म करनी है, एक ही काम है, बीच में बोना। तारीफ करो खुदावंद की। और है तुम्हारे बीच में से जिन्होंने शुरू भी कर दिया है और जिन्होंने कटवा भी दी है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, एक बार पर्ची कटनी है, एक बार डोनेशन फंड कटना है और 1 साल के अंदर हम हो जाएंगे। हम अपनी कलीसिया से भी शुरू कर रहे हैं और बाहर से भी शुरू कर रहे हैं। और मेरा ये विजन है और ये सीजन है कि हम 1 साल के अंदर अपने खुद के घर में और भवन में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। और फिक्र नहीं करो, उसकी ओपनिंग करने के लिए परमेश्वर तो आएगा और चंडीगढ़ का सबसे बड़ी सरकार को लेके आएंगे, जिसका उद्घाटन सरकार से करवाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो सरकार है ना तो धमकियां दूर हो जाएगी। आमीन।
अगर सेवा कर रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ तो होगा पीछे, इसलिए कर रहे हैं। तारीफ करो खुदावन की। तो भवन के लिए खड़ा रहना है। बोल दो अपने पति को, बहुत हुआ हमने बहुत पैसा लेके बच्चा खरीदना चाहा, हमने पैसा लेके चीजें खरीदना चाहिए, हमने पैसा बर्बाद कर दिया, हमने पैसा अपने नशे में लाखों रुपए उड़ा दिया, पैसों में हमने सब कुछ करके देख लिया। अब प्रभु के भवन की बारी है, चलो हम कटवाते एक बड़ी पर्ची को। कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे भवन के लिए स्टेप लेते हैं। और जब उसका भवन बन के खड़ा होगा ना, वो देखेगा अच्छा बेटा किस किस का नाम है भवन में, प्रभु तू तो जानता है, देख ले किस किस का नाम है। कहता जिसका नाम लिस्ट में पाया जाएगा, यहोवा कह रहा है 7 पीढ़ियों तक उसके घर में कोई श्राप काम नहीं करेगा, 7 पीढ़ियों तक वो मांगने वाले नहीं होंगे। तुम्हारी पीढ़ियां यीशु के नाम में अनुग्रह को पाएगी, जीसस ने। हालेलुया। लोग कहते हैं हाय हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने बोला मेरी चर्च में ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ते हैं, ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते जो बीए भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं वो लोग भी, कोई अनपढ़ की वो नहीं बैठी है। आमीन। तो खुदावन ने क्या कहा, उसने कहा लोगों की धमकियों से मत डरना। और दूसरा वचन सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मेरे भवन बनाने का समय नहीं आया। अरे अभी तक नहीं आया, प्रभु का भवन बनाने का समय 3 साल हो गए, तुम्हें वचन को सुनते हो, पैसा आ रहा है फिर चला जा रहा है। मतलब प्रभु के लिए बोना नहीं, छुपाना है अकाउंट में, लेकिन बोना नहीं। दिक्कत आने पे निकाल देंगे, जब चलान होगा निकाल देंगे, कोर्ट कचहरे में निकाल देंगे। अगर जज बोलेगा ना 1 लाख रुपए बोने के लिए तब भी दे देंगे। और प्रभु के लिए हाथ खाली है। तो उसने कहा समय नहीं आया। अच्छा, तो उसने कहा कहते तुम्हें अपने घर से फुर्सत मिलेगी जब ना अपने घर में प्लान बनाते रहते हो, चलो हम ऊपर वाला मरला इस तरह से बनाएंगे, एक घर आ गया, दूसरा घर खरीदेंगे, अब जीरकपुर में जमीन लेंगे, अब झामपुर में जमीन लेंगे। प्रभु का अगर उजाड़ पड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक कर रहे, लेकिन उसके घर के लिए नहीं देना। अपने पति को नशे के लिए रोज 1000 का नोट दे देना, लेकिन प्रभु के लिए नहीं। जहाँ पैसा नहीं लगना चाहिए था, शैतान जानबूझ कर तुम्हारा वहां पे लगाता है। तुम्हारी कमाई जो तुम भी ना खा सको, शैतान खाए और लोग खाए। पर ये शैतान की योजना है। क्यों तुम्हारे हाथ आज तक छू ब्लेस नहीं हुए, क्यों तुम्हारी खत्ते ब्लेस नहीं है, क्यों तुम पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं, क्यों तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि पूरी बाइबल में लिखा है फाइनेंशियली प्रॉब्लम से निकला जब भी जा सकता है तो आप रोने वाले बनोगे। हालेलुया। तैयार हो भवन बनाने के लिए? तैयार हो? आवाज नहीं आ रही है मुझे, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जो लोग तैयार है वो हालेलुया का शब्द बोलेंगे। आवाज अच्छे से करानी आ रही है। अगर दिल से फैसला कर लिया और जब भवन बन के खड़ा हो जाएगा तो मैं उन लोगों को देखने वाला हूँ कि इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत इन्होंने ताकत रखी परमेश्वर के वचन को पूरा करने की, इन्होंने ताकत रखी अपनी जो प्रेरित जमीन बेच सकते हैं। तो आज के लोगों को सोना चांदी देकर मैंने परमेश्वर के भवन में बोता हुआ देखा है। आज के लोगों को पीएफ निकाल कर प्रभु के भवन में बोता हुआ देखा है। आज के लोगों को अपनी चैनें देखकर प्रभु के भवन में बोता हुआ देखा है। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू बोने वाला है तो जल्द काटने वाला बनेगा यीशु मसीह के नाम में, तो आशीष होने वाला यीशु के नाम में। आमीन। तारीफ करो खुदा। हाँ, मिठाई वाली एक टेस्टमनी हम लेंगे और इस टेस्टमनी में पहले अपना बीज निकालो, अपना बीज निकालो।